नमस्कार साथियों, आज एक जांच के बारे में जानकारी आप लोगों को देता हूं। टीएसएच टेस्ट या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत कॉमन करवाई जाती है जांच। आजकल ऐसा समझें कि रूटीन टेस्ट जैसा हो गया है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो टीएसएच की जांच सबसे पहले तो ये समझें कि थायराइड के अंदर कोई बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही है, स्पेशली हार्मोन से संबंधित बीमारी, या थायराइड के अंदर कोई भी समस्या हो, गठान आ जाए या इन्फेक्शन हो जाए, चोट लग जाए, तब भी कराया जा सकता है। तो ये टीएसएच टेस्ट की रिपोर्ट में दिखाता हूँ। एक पेशेंट की रिपोर्ट है, एक दो रिपोर्ट और भी है। बेसिकली अभी रिपोर्ट को कैसे समझना है वो हम लोग जानने वाले हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट को भी खोल सकते हैं। टीएसएच ये सीरम में होने वाली जांच है, आपको ब्लड देना रहता है और रिजल्ट एक ही दिन में मिल जाता है। मोस्टली सारे लैब में आजकल ये टेस्ट होने लगा है। तो यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन रहता है, यहाँ पे आपकी वैल्यू लिखी रहती है और इसी वैल्यू को हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि इनकी 19.4 हो गई है। नॉर्मली देखा जाए तो 0.34 से लेके 5.6 है, कहीं कहीं 0.3 से लेके 4.4 भी हो सकती है, या 0.35 से लेके 5 तक हो सकती है। तो ऐसा थोड़ा सा वेरिएशन हल्का सा नॉर्मल रेंज में होता है, इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी बहरहाल इसमें क्लियर ये दिख रहा है कि 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इनका टीएसएच बढ़ गया है। अब टीएसएच चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, दोनों समस्या वाली बात है। ज़्यादातर जब एबनॉर्मलिटी आती है तो टीएसएच बढ़ा होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि थायराइड काम नहीं कर रहा है, थायराइड के हार्मोन नहीं बन रहे हैं, तो हम इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। टीएसएच का बढ़ना हाइपोथायराइडिज्म होता है। यहाँ पे नॉर्मल रेंज है, ये तो मेल फीमेल एडल्ट के लिए है। वैसे यहाँ गर्भवती महिलाओं के अलग अलग जो ट्राइमेस्टर होता है, अलग अलग जो महीना होता है, तिमाही बेसिकली, उनमें इस तरह की रिजल्ट रहती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबी या इन्फेंट बोल सकते हो, जो 1 साल के अंदर हो या 1 महीने के अंदर हो, उनकी रेंज अलग होती है। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चों के लिए जो नॉर्मल रेंज है वो अलग होगी और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग होगी, और जो वैसे सामान्य पुरुष हैं या महिला हैं, वयस्क हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए कुछ इस तरह की होती है। तो इसका जैसे क्या देखा हमने कि टीएसएच बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है इन व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है। मतलब जो थायराइड है, जो हार्मोन होता है T3 T4, वो नहीं बन रहा है या कम बन रहा है। तो इन केस में क्या होगा कि थायराइड की गोली चलेगी। थायराइड की जो गोली आती है, थायरॉक्सिन या लीवोथायरॉक्सिन, वो देना पड़ेगा। तो समझ गए हैं कि ये पेशेंट की इस तरह से रिपोर्ट है। अब अगर कीमत की बात करें इस टेस्ट का, आप समझें कि 100, 150, 200, 400, कुछ लोग 500 रुपये भी ले लेते हैं। मोटा मोटा 150 से 200-250 के बीच के हो जाएगा। इसमें सुबह का सैंपल देना है, फास्टिंग, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे किसी भी समय करा सकते हैं, लेकिन फास्टिंग कराना चाहिए, क्योंकि इसका डायरनल वेरिएशन होता है, मतलब सर्केडियन वेरिएशन होता है। सुबह शाम अलग अलग समय में अलग अलग होता है। और ये हार्मोन एंजाइम वगैरह सुबह कराएं तो बेस्ट रहता है, क्योंकि कोई इमरजेंसी तो है नहीं और सीरम देना रहता है। तो एक व्यक्ति की तो ये रिपोर्ट हो गई, जिसको हमने देख लिया है, आप खुद देख सकते हैं। वैसे एक दूसरी रिपोर्ट देखते हैं। टीएसएच टेस्ट कभी अकेले, कभी T3 T4 के साथ कराया जाता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरप्रिटेशन के लिए है वो टीएसएच ही है। अगर ये एबनॉर्मल आता है तब हम लोग T3 T4 देखते हैं, स्पेशली इसमें T4 देखते हैं, वो भी इसका जो फ्री T4 होता है वो करवाया जाता है। ये पेशेंट में देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल है। ये नॉर्मल रेंज, जैसा कि मैंने बोला था कि 0.3 से लेके 5.5 ऐसा वो कुछ होती है, तो 0.87 है, मतलब बिल्कुल इनका नॉर्मल है। अब ऐसा हो सकता है कि T3 T4 थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे लगे, हालांकि इस केस में तो ये भी नॉर्मल है, तो उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है अगर लक्षण नहीं है तो। समस्या ये है कि अगर थायराइड के लक्षण अगर आए हैं और टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर वो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात और ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल इन मरीज़ का बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे टीएसएच अकेले करवाया जाए, या तो T4 हो गया या T3 के साथ करवाया जाए, या फ्री T4 जिसको FT4, या फ्री T3 जिसको FT3 भी बोलते हैं, मतलब इनके साथ भी कराया जा सकता है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टीएसएच देखना और ये फ्री T4। इनके बेसिस पे थायराइड की बीमारी है कि नहीं है, कितनी सीवियरिटी की है, हाइपोथायराइडिज्म है मतलब थायराइड हार्मोन कम बन रहा है कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, हाइपरथायराइडिज्म है कि नॉर्मल, ये सब इसी के बेसिस पे करा जाता है। बहरहाल टीएसएच चूँकि अकेले में भी टेस्ट करवाया जाता है, इसलिए मेरा बताने का पर्पज़ है। वैसे थायराइड पैनल पूरा ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पहले भी। एक और रिपोर्ट देखते हैं। ये कोई तीसरे पेशेंट की रिपोर्ट है। अब इसमें टीएसएच करवाया है, साथ में और भी थायराइड से संबंधित टेस्ट है, तो इसमें ये टीएसएच बढ़ा हुआ है। नॉर्मली आप ये समझें कि जैसे ही लेवल 5.5 से ऊपर होता है तो
तो ये समझ में आ जाता है कि थायराइड में कुछ तो समस्या हो रही है, मतलब हो सकता है कि इनको थायराइड की ऑटो इम्यून बीमारियाँ हों। तो ऑटो इम्यून जो थायराइड की बीमारी है, चाहे हाशिमोटो है जिसमें थायराइड कम बने, या ग्रेव्स डिजीज, हालांकि ज़्यादातर जब महिलाओं को थायराइड की समस्या होती है तो उनमें कोई ये ऑटो इम्यून बीमारी ही देखने को मिलती है। तो जैसे एंटी थायराइड पेरोक्साइड एंटीबॉडी है, ये बढ़ी हुई है, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी ये भी बढ़ी हुई है। मतलब इनको क्या समस्या है, थायराइड में ऑटो इम्यून बीमारी के कारण इनका थायराइड ग्लैंड नष्ट हो रहा है, उससे T3 T4 का लेवल नीचे आ रहा है, इसलिए TSH बढ़ रहा है। अब ये TSH ये समझे कि ये थायराइड से नहीं निकलता बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इसलिए थोड़ा एक ज़रूरी और भी बात है, आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। इस केस में ये देखिए फ्री T4 इनका ये लो हो रहा है और TSH बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इन पेशेंट को क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है, इनको भी थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, इनको भी थायराइड की गोली चलेगी। नॉर्मली जब थायराइड की समस्या होती है तो ज़्यादातर मरीजों में ये समस्या आती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। थायराइड बढ़ना हो सकता है लेकिन बहुत कम है, 100 में 5% लोगों में, और ये महिलाओं में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। अगर इसके रिजल्ट को देख लें, जैसे अभी मैंने 3 रिजल्ट तो दिखा दिए कि क्या मतलब है, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए TSH का लेवल मान लो किसी का बढ़ा हुआ है तो यही हाइपोथायराइडिज्म है, या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, मतलब लक्षण तो नहीं आ रहे हैं लेकिन शुरुआत हो गई है, तो इस तरीके से उसको समझते हैं। और TSH का लेवल कब बढ़ा रहता है, जब कम हुआ रहता है, जब ग्रेव्स डिजीज हो या ऑटोनॉमस थायराइड हार्मोन सिक्रीशन TSH डिफिशियंसी हो, तो इसमें लेवल कम रहता है। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। अब ये थायराइड को थोड़ा जो मैं बता रहा था आपको TSH समझने के लिए कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड से नहीं बल्कि इधर पिट्यूटरी से निकलता है। यहाँ पे पिट्यूटरी होती है ब्रेन के अंदर नीचे, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये TSH निकलता है और ये थायराइड पे जाके काम करता है, यहाँ से T4 T3 का को स्टिमुलेट करता है। तो ये जानने वाली बात है, इसलिए इसका देखेंगे तो मतलब जब थायराइड हार्मोन कम बनेगा तो TSH बढ़ा रहेगा, और जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो TSH कम रहेगा। इसलिए ज़्यादातर लोगों में जब TSH बढ़ा हुआ रहता है, इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन ये T3 T4 नहीं बना रही है। इसको बनवाने के लिए ही तो ये यहाँ ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा TSH बनाती है, ज़्यादा निकालती है, ताकि ये ग्लैंड और बनाए। अब थायराइड हार्मोन का काम तो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, शरीर के बाकी भी जो एक्टिविटी हैं, चाहे हार्ट से हो, डाइजेशन से हो, मोटापे को लेके हो, ब्रेन को है, सारा सिस्टम कंट्रोल करते ही ये हार्मोन। हालांकि मैं बहुत पेशेंट के नज़रिए से बिल्कुल आसान भाषा में ये है कि TSH का बढ़ा होना कम होना दोनों बीमारी है। नॉर्मली बढ़ा रहता है तो थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो थायरॉक्सिन आपको लेनी पड़ेगी दवा, या कुछ लोगों का ऐसे कारण से थायराइड हार्मोन हो सकता है कि कोई टेम्परेरी कारण हो, बाद में हो सकता है उनका ठीक भी हो जाए। और लेकिन अगर ऑटो इम्यून बीमारी या कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड बिल्कुल से नष्ट हो गए तो फिर हमेशा लेना पड़ता है। और अगर TSH कम हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि T3 T4 ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि थायराइड ज़्यादा हार्मोन बना रहा है थायराइड ग्लैंड, तो उस केसेस में कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कई बार ऑपरेशन वगैरह भी करने पड़ते हैं। वैल्यू ज़्यादा बढ़ी हुई है तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। आप ये फ्री T4 टेस्ट करवाएंगे तो ये कम हुआ रहेगा, और अगर नॉर्मल है तो सब नॉर्मल होगा, कुछ नहीं करना है। TSH अगर बहुत कम हो रहा है TSH की वैल्यू, इसका मतलब है कि फ्री T4 करवाएंगे या फ्री T3 कराएंगे बढ़ा हुआ मिलेगा, तो ये भी एक बीमारी है। थोड़ा सा जस्ट नॉर्मल हो रहा है तो आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए फ्री T4, और अपनी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अपनी बीमारी को देखें। कुछ लोगों में ऐसा हुआ कि TSH जस्ट थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है, बॉर्डर लाइन पे है, तो ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। बहरहाल ये TSH टेस्टिंग क्या है, आपकी रिपोर्ट को कैसे समझना है, ये सब बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।